अगर करेंगे बहुत बड़ा मैटर उजागर करेंगे, क्या कौन बड़ा मैटर है बताइए। देखिए ये तो क्या बोले चिंता का विषय है। मैं बिहार सरकार राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से कहना चाहता हूँ कि ये जो गरीब गुरबा लोगों का जो आदिवासी SC ST कहते हैं, हाँ, इन सभी के नाम से आप बंदोबस्त किए हैं, लाल कार्ड दिए हैं, रसीद कट रहा है, जमाबंदी खुला हुआ है और सारा कागजात देकर जो इनकी ज़मीन जो है माफिया जोत कर खा रहा है और रसीद ये कटा रहा है। ये तो हमारे पास दिन रात फ़ोन आता है, आदमी आकर संपर्क करता है, कागजात देखते हैं। इससे हमको जितना समझ में आ रहा है तो मैं सरकार के कह रहा हूँ कि कितना बड़ा स्कैम किए हैं जो इसके ये जो है रसीद कटा रहे हैं, क्या जी कटा रहे हैं, सब रसीद कटा रहा है और सरकार को लगान भी दे रहे हैं, लेकिन इसकी ज़मीन जो है माफिया लोग पूर्णिया में जोत कर खा रहा हूँ। इस तरह का मैटर प्राय है। तो मैं पूर्णिया वासियों गरीब गुरबा लोगों से निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से लाइव में कि आप हमसे जुड़े और इस शनिवार को जिसको आपका इस जमीन के संबंध में झमेला है और आपका कागज होते हुए आपका जमीन आपका हाथ से बाहर है, हाँ, ये सरकार सुन रही है, कर्मचारी सुन रही है, जिला पदाधिकारी सुन रही है, थाना नहीं सुन रहा है, SP साहब नहीं सुन रहा है। तो ये आप आइए और एक मीटिंग करके लाइव में आकर बोलूँगा और पूर्णिया वासियों और गरीब गुरबा हमको सहयोग कीजिए इस तरह का जिसके पास मैटर है, हाँ, आइए एक मीटिंग करके हम लोग लाइव में एक डेट फिक्सेशन करेंगे और जिला पदाधिकारी और SP का घेराव करेंगे और आप लोग हमको सहयोग कीजिए, यहाँ से हमारे कार्यालय में उपस्थित होइएगा और जिस दिन का डेट फिक्स करेंगे कि जिला पदाधिकारी से वहाँ मिलना है, घेराव करना है, हाँ, उस दिन सभी हमारे आदिवासी कल्याण समिति कप्तानपाड़ा में आप लोग हाजिर होइए और आप लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर अशोक ठाकुर न्याय दिलाने के लिए और DM से पूछने के लिए कि इसके पास कागजात है और इनके जमाबंदी है, इनका जो है रसीद कट रहा है पर इसका ज़मीन कौन जोत कर खा रहा है, हाँ, और ये शिकायत करते हैं कि इसको आप कार्यालय से भगा देते हैं, हाँ, आप इसको देखना नहीं चाहते हैं, सुनना नहीं चाहते, आखिर क्यों? ये बिहार का पूर्णिया का जनता भी ये लोग है कि नहीं है? आप इस अच्छा ठाकुर साहब, कितना परिवार होंगे पूर्णिया में, कितना लोग होंगे कि जिसको जमीन तो मिला नहीं है, कागज सिर्फ मिल गया, कितना लोग होंगे? आपका 100 में 90% आदमी जो गरीब गुरबा तबके का आदमी है, समान वर्ग का आदमी है, उनको जमीन संबंधी पूरा लफड़ा है। 10% जो नेता का, हाँ, जो रसूखदार लोग हैं, माफिया लोग हैं, वही पैसे के बल पर अपना ये जमाबंदी खोल कर चला रहे हैं, जो अशोक ठाकुर डायरेक्ट खुलेआम चुनौती दे रहा है और देते चलाया है। अगर माय का छाती का दूध पिया राजस्व विभाग तो मेरा लगाया गया आरोप का जांच करो। इसका जब रसीद कट रहा है, जमाबंदी है, इसकी जमीन कहाँ है, कौन जोत रहा है? और जब थाना को फोन करता है, लिखित देता है और DM साहब आपको देते हैं तो आप इसका लिखा पढ़ी से दौरा फरार कर रहे हैं और इसको न्याय नहीं कर रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट कहाँ सब आदमी केस जितना जुड़ता है गरीब आदमी को, एक तो पढ़ा लिखा नहीं है, पेट काट कर जो भी करके ये लोग आप तक पहुंचता और आप इसको जो है, हाँ, तारीख पे तारीख दे के जो बता रहे हैं न्याय देने के बजाय ये गलत काम कर रहे हैं, ये कदापि नहीं तो होने देंगे। आपका क्या कहना है कि पूरे पूर्णिया वासी जिसको बंदोबस्ती कागज मिला है, जमीन आपके दखल में नहीं है, सभी लोग आपके कार्यालय आने के लिए बोल जिसके जमीन में लफड़ा है वो भी व्यक्ति आइए और बैठकर एक मीटिंग लेंगे और आप लोगों से बात करेंगे। और मैं आपको यही कहता हूं जो सुभाष चंद्र बोस बोले थे कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, तो मैं आज पूर्णिया वासियों गरीब गुरबा आपको मैं बोलता हूँ कि मेरे पीछे खड़ा हो, जमीन संबंधी अशोक ठाकुर न्याय देगा और दिलाएगा, ये बात जान लीजिए। आप आए हैं, आपको बंदोबस्त सरकार कब जमीन किया था? 90-91 में। कितना एकड़ किया था? डिसमिल 75 एकड़ 30 डिसमिल। कितना आदमी में? 65 आदमी में। तो क्या समस्या हो गया? कागज आपके पास है, फिर जमीन कहाँ चला गया? जमीन जो है माफियाओं के द्वारा यह सब क्या कहा जाए, इसको क्या तरीका बोला जाए, माफिया लोगों का तो कुछ नाम भी नहीं लिया जा सकता है क्योंकि माफिया के डर से तो हम उतना बोल भी नहीं पाते हैं, लेकिन सरकार भी इस मामला को सुने तो अच्छा रहेगा कि माफियाओं के चलते हम लोगों के जमीन का ये हाल है। कागज आपके पास है, टैक्स आप दे रहे हैं, जमीन जोत के कोई और खा रहा है। हाँ बाबा, आपका भी वही समस्या क्या? हाँ सर, आपको कितना डिसमिल मिला था? आपको कितना डिसमिल? 91, 95।
चौधरी सिंह नाम से 95 है। आपको कितना मिला था? 91 मिला है। अभी भी रसीद कटा रहे हाँ हैं? जी। जमीन नहीं आपके पास? नहीं। आपको भी मिला था ना? हाँ जो हमको भी मिला। अरे मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्राय यही समस्या है। हम यहाँ जनता दरबार जो लगाकर इन लोगों का जो हम सुनते हैं, इसलिए कि इसका कोई नहीं सुनता है। क्या सुनता है? हमारे पास आते हैं तो इनकी आवाज़ उठाकर मैं सरकार को बोला हूँ, सरकार हद तक काम कर रहा है, लेकिन सरजमी पर जो आपका अधिकारी पदाधिकारी जिला प्रशासन है वो सुनना नहीं चाहते हैं। आखिर कौन भूमाफिया के साथ गांठ में है? तो मैं इसलिए कभी कभी जो मैं बोलता हूँ कि हराम खोर, हाँ, फलना चिलना, ये कोई नाजायज नहीं बोलते हैं, हाँ, ये जायज बोलते हैं। आज बता दीजिए कि आप तनख्वाह लेते हैं जिला पदाधिकारी जी, आप सीओ साहब तनख्वाह लेते हैं, थाना प्रभारी तनख्वाह लेते हैं, एसपी साहब तनख्वाह लेते हैं, और हमारे पटना में बैठा हुआ मुख्य सचिव हरामखोर वो पैसा लेते हैं, मुख्यमंत्री भी लेते हैं। तो फिर गरीबों को क्यों नहीं सुनते हैं? आप जो ये खेल रच के रखे हैं, ज़मीन का आपका कोई छोड़ पग्गा नहीं है और गरीब गुरबा के लिए कोई न्याय नहीं है। और जो आपका चमचागिरी करेगा, जो आपका ये करेगा, उसको आप जमीन भरपेट देते रहिएगा। कौन सा आधार पर दे रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा स्कैम है ठाकुर साहब जी, बहुत बड़ा स्कैम है। और पूर्णिया में जांच हो, मैं एक जांच अक्षर से पालन करते हुए जांच करवाऊंगा। आप जांच करेंगे? बोलिए। हम शुरू से बोलते आए हैं और मैं आरोप लगा रहा हूँ कि हमारे स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन के बड़े पदाधिकारी, ये सभी का हाथ उस दलदल में फंसा हुआ है और सभी भूमाफिया से मिलकर गरीब गरबा को बेदखल करते हैं और पैसे वाले लोगों को जमीन, मकान, अच्छा, मॉल, बिल्डिंग ये बंदोबस्ती जो गरीब लोग को किया था सरकार, इसके लेकर आगे आपका क्या रणनीति होगा? रणनीति होगा कि मैं सभी जितना भी बंदोबस्त जो भी जिसको मिला है और जमीन नहीं मिला है, रसीद कटा रहे हैं, और भी है जिसके जमीन में लफड़ा है, एक बार हमको इस शनिवार को आप मौका दीजिए और हम बैठ कर एक बार मीटिंग करके उसी दिन लाइव बोलेंगे और जिला पदाधिकारी का घेराव करना है भारी संख्या में। हम सभी से अनुरोध करते हैं, चलिएगा ना? एक गरीब को मैं सूचना दे रहा हूँ आपके माध्यम से, जिसके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जमीन संबंधी एक बार जमकर एक बार आंदोलन होगा और ये इस अधिकारी पदाधिकारी के विरुद्ध जो हमारे पूर्णिया में मरवा रहे हैं, लड़वा रहे हैं और न्याय नहीं कर रहे हैं जमीन संबंधी, मैं अशोक ठाकुर ऐसा होने नहीं दूंगा। कान खोल के सुन लीजिए जिला पदाधिकारी जी, मैं बार बार आपको निवेदन हाथ जोड़ के करते चले आ रहे हैं और आपको कार्रवाई करने के बजाय आप हमको इग्नोर करते हैं, आपको भारी पड़ जाएगा। नोट करके रख लीजिए। जो मैं बोलता चले आया हूँ कि हम आपका माँ बहन का भी इज्जत नहीं बख्शेंगे जब हमारे गरीब गुरबा और अशोक ठाकुर का माँ बहन और संपत्ति का इज्जत नहीं रहेगा, नहीं बचेगा। तो मैं बोला हूँ कि जिला पदाधिकारी आपका भी माँ बहन बेटी रोटी का इज्जत एक जरा सा रहने नहीं दूंगा, ये बात जान लीजिए। हाँ, वही होगा हिसाब कहाँ? समर न्यायालय में। और ये हरामखोर मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, ये गरीबों को न्याय करने के बजाय आप जो इस तरह से काम करते हैं और हम बोलते तो हम पे झूठा मुकदमा करते हैं, फंसाते हैं, और आप जो है स्थानीय प्रशासन भूमाफिया पर कार्रवाई नहीं करते हैं। काहे? यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या वो भारत का अंग नहीं है? वहाँ कानून कुछ और है, वहाँ माफिया पर कार्रवाई होता है। और वही आप देख लीजिए, भारत का एक अंग बिहार भी है और बिहार में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं है। किसी को भी मार देता है, किसी का संपत्ति हड़प लेता है, किसी का बहू बेटी का इज्जत लूट लेता है, और आप जांच के नाम पे जो है ये करते हैं। और सबसे बड़ा बात है पूर्णिया में कि आप माने भ्रष्टाचार के बल पर फर्जी मुकदमा करने का जो आप फैक्ट्री खोल कर रखे हैं, इस पर विराम लगाइए और आपका जांच पड़ताल किए नहीं आवेदन के आधार पर आप माने केस करके जो है फंसा देते हैं और गरीब गुरबा को तंग करते हैं। ये भी बंद कीजिए, ये भी जांच कीजिए। और अशोक ठाकुर शिकायत करता है तो एसपी साहब जांच कीजिए, नहीं तो हम इतने जानते हैं कि आप तनख्वाह उठाइएगा, आप हरामखोर हो सकते हैं, हाँ, गरीबों गुरबा का मसीहा नहीं हो सकते। ये बात जानिए। चलिए।